नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, देश की न्यायपालिका का हाल ऐसा हो गया है कि अभी कुछ दिन पहले न्यायपालिका के हालात पर बात करते करते देश के सीनियर मोस्ट वकीलों में से एक दुष्यंत दवे रोने लगे थे और रोते हुए ये बता रहे थे कि असल में जुडिशरी के हालात क्या हैं और न्याय पाना कितना मुश्किल होता जा रहा है, न्याय को कैसे प्रभावित किया जा रहा है। और प्रभावित होने वालों की लिस्ट में अब देखिए पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ तक भी आ गए। इसलिए हालात ये हैं कि अगर आप न्याय की उम्मीद के साथ जा रहे हैं तो फिर शायद आप नाउम्मीद होकर लौटे, ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है। तो ये सारा कुछ दुष्यंत दवे ने अपने इंटरव्यू में कहा, लेकिन उनकी ये बात अब पिछले कुछ दिनों में आए फैसलों के हिसाब से देखें तो दुष्यंत दवे की बातें आपको बेकार नहीं लगेंगी। दोस्तों, दो मामले ऐसे सामने आए हैं जिससे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। जी हाँ, उन केसेस से उन्होंने दूरी बना ली है। पहला मामला तो चुनाव आयोग से जुड़ा है और दूसरा मोहम्मद जुबैर से। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को अपने हाथ में लिया है, जिस पर बहुत सवाल भी हुए थे, बवाल मचा था पूरा। तो उन्होंने अपनी पसंद के चुनाव आयुक्त बनाए, सुप्रीम कोर्ट के सालों पुराने फैसले को पलटा। बात साफ है कि चुनाव में चोरी करना ही इसका लक्ष्य हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस तरह से होनी चाहिए और अब नए चीफ जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद को इससे अलग कर लिया है। और अब इसके क्या मायने हो सकते हैं, कौन से सवाल उठ रहे हैं, इसके क्या संकेत हैं, इन सब पर हम अब बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको याद होगा साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इलेक्शन कमीशन के आयुक्तों की नियुक्ति के एक पैनल द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इसके साथ ही उस वक्त जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन ले सके। मगर शायद इतना सुनते ही भारत के प्रधानमंत्री, विश्वगुरु, नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी भीतर से हिल गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट डाला। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला अपने हाथ में ले लिया और एक ऐसा पैनल बनाया जिसमें एक तो खुद ही प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे प्रधानमंत्री का ही कोई अपना आदमी होगा और तीसरा विपक्षी नेता, यानी कुल मिलाकर जिसे मोदी चाहेंगे वही चुनाव आयुक्त बनेगा। क्योंकि आप ही समझिए, किसी भी फैसले पर आने के लिए 3 में से 2 वोट ही चाहिए होते हैं और यहां तो दोनों वोट मोदी के हैं। खैर, इसके बाद आपने देखा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2 आयुक्तों की नियुक्ति हुई। एक का तो इस्तीफा दिलवाकर नियुक्ति ली गई, इसमें भी एक से बढ़कर एक आरोप सामने आए। तो दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने कहा कि मोदी जी ने केंद्र सरकार में बाद में संसद का रास्ता अपनाते हुए चयन के बनाए गए पैनल में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री को भी शामिल करने का फॉर्मूला अपना लिया था। इसलिए इस नए कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई, जिसमें चयन के पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया। एक प्रमुख तर्क यह है कि नए चयन पैनल में सरकार के पक्ष में 2:1 रेशियो का अनुपात है, जिससे यह असंतुलित हो गया है। एक गैर सरकारी संगठन सहित कई लोगों ने इस नए कानून की वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 7 के संचालन पर रोक लगाने की मांग की है, जो सीईसी और ईसी को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखता है। तो अब इसी मामले में संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया और देखिए वो कहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद इन मामलों को किसी और पीठ के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। इसकी अगली सुनवाई अब 6 जनवरी 2025 को होगी। अब देखना यह है कि कौन इस मामले की सुनवाई करता है और क्या फैसला निकलकर सामने आता है। मगर फिलहाल तो ये पूरा मामला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, वो हवा में लटका हुआ है और इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक ऐसी ही तारीखें मिलती रहेंगी, सुनवाई होती रहेगी और फैसले के नाम पर कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये तो चलिए एक बड़ा मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हो गया, जिससे संजीव खन्ना ने पल्ला झाड़ लिया है। मगर देश में जितने भी ऐसे मामले हैं जो सरकार की चाहत के खिलाफ होते हैं या कहीं ना कहीं सरकार को खटकने वाले होते हैं, उनके ऊपर भी अब इस तरह की कार्रवाई हो रही है। दूसरा मामला है ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर का। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जहां पर मोहम्मद जुबैर के केस से 2 जजों ने खुद को अलग कर लिया है। इस पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीशों ने खुद को किया अलग, जाने क्या है मामला। आगे देखिए क्या लिखा है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग किया।
कोर्ट ने दूसरी पीठ नामित करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को रेफर किया। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दोस्तों, ये सारा मामला यति नरसिंहानंद के एक वीडियो से जुड़ा है। वही यति नरसिंहानंद जो खुलेआम नफरती बातें करते हैं और उसके ऊपर खुद कई केसेस दर्ज हैं। तो उसी को लेकर मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो पोस्ट कर दी, फिर इस पर किसी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया और उस वीडियो के जरिए उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप है। बताइए कितनी कमाल की बात है, वीडियो ट्वीट करने से हिंसा कैसे भड़कती है। और जब वो इंसान खुद ही खुले में सारी बातें बोल रहा है और वो वीडियो तमाम जगह चल रही है, तो क्या तब हिंसा नहीं भड़क सकती? तो एक पत्रकार अब अपना काम भी नहीं कर सकता, करेगा तो दनादन मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। ये कैसा एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। और देखिए, मुकदमा तो दर्ज हो ही रहा है, साथ में जज जो हैं वो भी ऐसे मुकदमों पर फैसला सुनाने से डर रहे हैं, खुद को अलग कर रहे हैं। ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। तो दोस्तों, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।